ये इस सीरीज का एपिसोड 27 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियान के कलीग के बॉयफ्रेंड को उसके फोन में जियान से रिलेटेड पोस्ट मिलती है। उसकी कलीग जियान को इशारा करती है और मना भी करती है, लेकिन जियान खुद ही कह देती है कि मुझे उस पोस्ट के बारे में जानना है। फिर उसका बॉयफ्रेंड वो पोस्ट सभी को शेयर कर देता है। दरअसल थोड़े टाइम पहले जियान ने खुद ही एक पोस्ट डाली थी जिसमें कि उसने डिटेल में लिखा था कि उसके दोनों भाइयों ने उसे प्रपोज किया है। ये पोस्ट देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और जियान बहुत एम्बेरस फील करती है। फिर मिंगी और टैंग के बीच में छुपकर जियान घर जाती है, लेकिन जियान और जीक्यू दोनों अपने साथ उसे अपने घर पर ले जाते हैं। अब मिंगी टैंग से कहती है कि मैंने पहले ही जियान से सब क्लियर करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। और फिर टैंग मिंगी से नाराज हो जाती है क्योंकि उसे भी ये बात पता थी और उन दोनों ने उससे ये बात छिपाई थी। इसके बाद लिंग और जीक्यू दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही अपने अपने रीजन बताते हैं जियान को उन्हें क्यों पसंद करना चाहिए। जीक्यू इस बात से कंफर्म था जियान ने उसे रिजेक्ट किया है तो वो लिंग को भी रिजेक्ट ही करेगी क्योंकि वो उन दोनों को अपना भाई मानती है। लिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जियान के साथ रिलेशन में है, लेकिन जीक्यू मानने को तैयार ही नहीं था। फिर लिन जियान को अपने पास कर देता है। जियान भी उससे दूर नहीं जाती और फिर जीक्यू के सामने जियान भी यही कह देती है कि वो दोनों एक साथ है। जीक्यू कहता है कि तुमने हम दोनों में से लिन को एक क्यों चूज किया और आखिर कोई भी मुझे चाहता क्यों नहीं है। और फिर वो बहुत ज्यादा सैड होकर वहां से चला जाता है। तो नाइट में किसी को भी नींद नहीं आती। फिर मॉर्निंग में टैंग देखती है कि जियान उसके और मिंग्यू के बीच में सोई होती है। वो जियान से पूछती है कि तुम कब यहाँ पर आई। फिर वो और मिंग्यू दोनों डिस्कस करने लग जाते हैं कि जियान को किसे चूज करना चाहिए। जियान अपने रूम से बाहर नहीं निकलना चाहती, इसलिए टैंग और मिंग्यू उसे बाहर लेकर आते हैं और कहीं बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जीक्यू ऑलरेडी वहाँ पर होता है, उसने ब्रेकफास्ट रेडी कर रखा था। जीक्यू जियान से बिना बात करे वहाँ से जाने लगता है तो जियान उसे रोकती है और पूछते हैं कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। जीक्यू कहता है नहीं, मैं तुम पर गुस्सा क्यों होऊंगा। और फिर वहाँ पर लिंग भी आ जाता है। जीक्यू तो लिंग से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर जियान लिन को अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए इनवाइट करती है। आगे वोंग जियो के कैफे में होता है, उससे पूछता है क्या वो ठीक है, लेकिन जीक्यू उसे कोई भी ठीक जवाब नहीं देता। और अब वहाँ पर मिंग्यू आ जाती है और वो दोनों जियान के रिलेशन के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। दोनों को जियो की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। इधर हम देखते हैं जियो की मोम को उसके छोटे बेटे के स्कूल से कॉल आता है और वो तुरंत स्कूल जाती है। दरअसल उनका छोटा बेटा अलग टाइप का था, वो दूसरे सभी बच्चों को मारा करता था। तभी टीचर उन्हें ये कहती है जब वे पूरा हेल्दी हो जाए, मतलब मेंटली हेल्दी हो जाए, तब ये यहाँ पर आ सकता है। फिर जियान के स्टूडियो के बाहर लिन उसका आने का वेट कर रहा होता है। जियान उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और लिन कहता है कि अब वो तुम्हें रोज लेने आया करेगा। अब लिन उससे इतने सालों दूर रहा था, इसलिए जियान उसके बारे में हर एक चीज जानना चाहती थी। लिन बताता है कि उसकी कॉलेज लाइफ कैसी गई थी। लिन कहता है भले ही वो उससे दूर रहा, लेकिन उसे जियान के बारे में छोटी से छोटी चीजें पता थी। और जब वो सारी बातें बताता है तो जियान शौक हो जाती है। फिर वो कहते जरूर मिंग्यू ने ही सब कुछ बताया होगा। जियान ने स्कूल टाइम में एक ट्री लगाया था। उसके बाद वो दोनों उसी ट्री को देखने जाते हैं। बाकी सभी ट्री में से बस वही ट्री सबसे बड़ा होता है जिसे कि जियान ने लगाया था। सभी ने उसे एक विशनरी मान लिया था। लिन इन्हीं सभी विशेष पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी एक विश लिखता है। उसने उस विश में यही लिखा था कि उसकी पूरी फैमिली हैप्पी और सेफ रहे। जियान ने उसकी विश में कुछ और ही एक्सेप्ट किया था। जियान छोटी होती है इसलिए लिन उसे उठा लेता है और फिर किस करता है। जियान को तो बहुत कम लगता है, इसलिए उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लग जाती है। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। जियान को वो रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो लिन से कहती है कि नेक्स्ट टाइम जियो को यहाँ पर लेकर आएगी। लेकिन लिन कहता है कि अब तुम्हें जियो से दूरी बना लेनी चाहिए। फिर जियान कहती है कि हमें भी अपने रिलेशन को जियो के सामने नहीं रखना चाहिए, यानी कि उसके सामने ज्यादा शो नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लिन को उस पर गुस्सा आ जाता है। क्या तुम मेरे साथ रिलेशन में आकर मुझ पर दया कर रही हो। उसके बाद वो वहां से उठकर चला जाता है और फिर उसके बाद जियान उसके पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। अगर वो उसे लाइक नहीं करती तो उसके प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करती। लिन कहता है लेकिन वो तो मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी। अगर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता, तुम मुझे चूज नहीं करती। और तुम्हारे पास तो खुश रहने के लिए बहुत से फ्रेंड्स है, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम हो। फिर जियान उससे उसकी हॉबी के बारे में पूछती है कि जब वो सिंगापुर में रहा करता था तो वो अपने फ्री टाइम में क्या किया करता था। लिन बताता है कि वो उसके फ्री टाइम में बस उसे याद किया करता था और उसके बारे में सोचा किया करता था। और जियान ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियान घर पर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, इसलिए वो अपने डैड को कॉल लगाती है और बात करते टाइम जियान के डैड उसका मूड बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और फिर जियान उन्हें सॉरी भी कहती है क्योंकि उसी की वजह से उसके डैड ने दूसरी शादी नहीं की थी। और वो लास्ट टाइम आई लव यू डैड कहकर कॉल कट कर देती है। और इसी के साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।